भूत की पत्नी दिव्या का डरावना बच्चा दो आत्माओं का मिलन प्रेम कहलाता है। और जब इस प्रेम को सामाजिक मान्यताओं के द्वारा को स्वीकार किया जाता है तो यह शादी बन जाती है। शादी यानी विवाह एक अटूट रिश्ता है। जीते जी लोग इसे निभाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी जोड़े हैं जो मरने के बाद भी अपने जीवन साथी का साथ नहीं छोड़ते। और ऐसी ही घटना से प्रेरित होकर भूत की पत्नी दिव्या का डरावना बच्चा आपके लिए प्रस्तुत है। मुझे आशा है कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। दिव्या बड़ी हो चुकी थी और अब उसके माता पिता को उसकी शादी की चिंता हो रही थी। हालांकि दिव्या बहुत अच्छी लड़की थी जिसके लिए कई अच्छे लड़कों के रिश्ते आ रहे थे, जिनको लेकर दिव्या के परिवार में विचार विमर्श चलता रहता था। एक दिन दिव्या की मौसी एक अच्छे लड़के का रिश्ता लेकर आती है। लड़की की फोटो बहुत ही सुंदर थी, जिसे देखते ही दिव्या के माता पिता मोहित हो जाते हैं और वह तय कर लेते हैं कि इसी लड़की से दिव्या की शादी करेंगे। दिव्या को भी लड़का अच्छा लग रहा होता है। दिव्या की मौसी लड़के वालों को रिश्ते के लिए हाँ कर देती हैं और अगले ही दिन लड़के के परिवार को आमंत्रित किया जाता है ताकि लड़का और लड़की एक दूसरे से मिलकर बात कर सके। अगले दिन जैसे ही लड़के वाले आते हैं, दिव्या की नज़र लड़के पर पड़ती है और वह पहली ही नज़र में उसे अपना दिल दे बैठती है। दिव्या के घर में लड़के वालों का जबरदस्त स्वागत किया जाता है। दोनों परिवारों के बीच में रिश्ते की बात तय होते ही दोनों की धूमधाम से शादी कर दी जाती है। शादी के बाद लड़का दिव्या को लेकर शहर चला जाता है। शहर में वह कंपनी के मकान में रहता था। दोनों की शादीशुदा जिंदगी खुशनुमा चलने लगती है। दिव्या अपने पति को बहुत प्यार करने लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो दिव्या को 7 जन्म की खुशियां एक ही जन्म में मिल गई हो। एक दिन दिव्या और उसका पति फिल्म देखने थिएटर जाते हैं। दोनों पूरा दिन खूब मजा करते हैं, लेकिन जैसे ही वह वापस लौट रहे होते हैं, अचानक एक कार दिव्या के पति को जोरदार टक्कर मार के चली जाती है। वह तुरंत अपने पति को उठाती है और उससे पूछती है कि आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। दिव्या का पति मुस्कुराते हुए दिव्या के साथ चलने लगता है। दिव्या अपने पति के साथ घर आ जाती है। रात हो चुकी थी और दोनों बाहर से खाना पीना करके आए थे। सारा दिन दोनों ने खूब मजे किए, लेकिन दिव्या बहुत थक चुकी थी, इसलिए वह आते ही अपने घर में सो जाती है। सुबह उठते ही वह अपने पति के लिए चाय नाश्ता बनाती है और अपने पति को उठाने जाती है, लेकिन वह पहले से ही जाग रहा होता है। दिव्या अपने पति के सामने चाय नाश्ता लाकर रख देती है और अपने काम में लग जाती है। कुछ देर बाद जैसे ही दिव्या वापस आती है तो चाय और नाश्ता वैसे ही रखे होते हैं। दिव्या के पति ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। वह अपने पति से बोलती है, यदि आपको चाय नहीं पीनी थी तो आप मना कर देते, बर्बाद क्यों करवा दिया। दिव्या का पति कहता है, कोई बात नहीं, मेरे लिए खाना मत बनाना, आज मेरा मूड नहीं है। दिव्या का पति तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। सारा दिन दिव्या अपने घर में काम करती और अपने पति का इंतजार करती रहती। 2 दिन गुजरते ही दिव्या के घर के दरवाजे पर कोई आवाज लगाता है। दिव्या दरवाजा खोलती है। सामने उसी कंपनी का चौकीदार खड़ा होता है जिसमें दिव्या का पति काम करता है। चौकीदार दिव्या से पूछता है, मैडम 2 दिनों से सर ऑफिस नहीं आए हैं, उनकी तबीयत खराब है क्या? मुझे मैनेजर साहब ने भेजा है। दिव्या को आश्चर्य होता है क्योंकि उसका पति तो रोज तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता था, फिर वह ऑफिस कैसे नहीं पहुंचा। चौकीदार के जाते ही दिव्या अपने पति के घर लौटने का इंतजार करने लगती है। शाम को दिव्या के पति घर आता है। वह उनसे पूछती है, आप ऑफिस के बहाने से कहाँ जाते हैं? दिव्या का पति उसे यहाँ वहाँ की बातों में घुमाकर अपने कमरे में चला जाता है। अगली सुबह दिव्या अपने घर के दरवाजे पर दूध ले रही होती है। तभी चौकीदार फिर से आ जाता है और कहता है, क्या साहब अभी तक नहीं आए? दिव्या कहती है, वह तो अंदर बैठे हैं, जाओ मिल लो। चौकीदार घर के अंदर पहुंच जाता है। वह चारों तरफ देखता है, उसे कुछ नजर नहीं आता। पीछे से दिव्या दूध लेकर आ जाती है। चौकीदार दिव्या से कहता है, कहाँ है साहब? दिव्या कहती है, अंधे हो गए हो क्या? तुम्हारे सामने ही तो बैठे हैं,
लेकिन चौकीदार को दिव्या पागल लग रही थी क्योंकि सामने कोई नहीं बैठा था। दरअसल उस रात जो कार एक्सीडेंट हुआ था उसमें दिव्या के पति की जान जा चुकी थी। चौकीदार दिव्या से दोबारा कहता है, मैडम वहां कोई नहीं बैठा है। लेकिन दिव्या चौकीदार को चिल्लाते हुए अपने पति को जाकर पकड़ लेती है और कहती है, यह देखो, इतना बड़ा इंसान तुम्हें नजर नहीं आ रहा। दिव्या के साथ कोई दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, चौकीदार वापस लौट जाता है और कंपनी में जाकर सारी बात कह देता है। जब कई दिनों तक दिव्या का पति काम पर नहीं आता तो कंपनी की तरफ से दिया हुआ कमरा खाली करने के लिए नोटिस भेजा जाता है। दिव्या नोटिस पढ़ते ही चिंतित हो जाती है और अपने पति से कहती है, आप कंपनी में काम कर रहे हैं, फिर क्यों हमें इस घर से निकलना होगा। दिव्या का पति भूत बन चुका था, लेकिन दिव्या उसे साधारण समझ रही थी। उसी शहर में एक पुराना घर था जो कई सालों से बंद पड़ा था और वहां कई भूतियां आत्माएं रहती थीं। दिव्या का पति उसे उसी घर में चलने को कहता है। दिव्या अपने पति की बातों में आ जाती है और उसके साथ जाकर वहीं रहने लगती है। दिव्या ने इंसानों से रिश्ता खत्म कर दिया था और अपने पति के साथ भूतिया दुनिया में ही जीना सीख गई थी। दरअसल दिव्या अपने पति की बातों से पूरी तरह संतुष्ट हो चुकी थी। दिव्या को इस भूतिया घर में ही धीरे धीरे डर का एहसास होने लगता है। वह अपने पति के अंदर बदलाव देख रही थी, लेकिन वह अपने पति के प्यार में इतनी दीवानी थी कि उसे एहसास ही नहीं था कि वह भूत की पत्नी बन चुकी थी। कुछ दिनों बाद दिव्या के सास ससुर शहर आते हैं। दिव्या अपने पति से कहती है, मम्मी पापा का फोन आया था, वह 2 घंटे में स्टेशन पहुंच जाएंगे, उन्हें जाकर ले आओ। दिव्या का पति उससे बाहर जाने का बहाना कर देता है और उसी को स्टेशन जाने को कहता है। दिव्या अपने सास ससुर को स्टेशन से जाकर ले आती है। सास ससुर आते ही अपने बेटे यानी दिव्या के पति के बारे में पूछते हैं। दिव्या कहती है, वह अभी किसी काम से बाहर गए हैं, कुछ देर में आ जाएंगे। दिव्या अपने सास ससुर के आने से बहुत खुश थी। वह उनके खाने की सारी तैयारियां करने लग जाती है। लेकिन शाम होने के बाद भी जब दिव्या का पति घर नहीं आता तो सभी चिंतित हो जाते हैं। दिव्या के पति का फोन घर में ही रखा रहता था, इसलिए वह उससे संपर्क नहीं कर पा रही थी। दिव्या के साथ उसके सास ससुर भी अपने बेटे से मिलने का इंतजार कर रहे थे। पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन दिव्या का पति घर नहीं आता। सभी परेशान होकर उसका इंतजार करते रहते हैं। दिव्या के ससुर उससे पीने के लिए पानी मांगते हैं और जैसे ही दिव्या उनके लिए पानी लेने जाती है, उसे अचानक उल्टियां होने लगती हैं। दिव्या को उल्टी करता देख उसकी सास उसके पास आकर उसका हाल चाल पता करती है। बुजुर्गों का अनुभव विज्ञान से भी अधिक माना जाता है, इसलिए दिव्या की सास उसे तुरंत बता देती है, लगता है तुम माँ बनने वाली हो बेटी। दिव्या माँ बनने की बात सुनते ही मुस्कुराने लगती। दिव्या यह बात अपने पति को बताने के लिए उतावली हो रही थी, लेकिन उसके इंतजार की घनियां बढ़ती जा रही थीं। देखते ही देखते 5 दिन गुजार चुके थे, लेकिन दिव्या के पति का कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी तीनों पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने जाते हैं। पुलिस वाले दिव्या से कहते हैं, 5 दिनों से तुम्हारे पति गायब है, लेकिन तुम्हें अब याद आ रही है। दिव्या ने जवाब देते हुए कहा, सर वो ऐसा 1-2 बार और कर चुके हैं, इसलिए मैं इसे सामान्य घटना समझ रही थी। लेकिन जब 5 दिनों से उनका पता नहीं चला तो मुझे लगा हो सकता है वह कोई खतरे में हो। पुलिस एफआईआर रिपोर्ट दर्ज कर लेती है और जांच पड़ताल शुरू कर देती है। पुलिस की तहकीकात शुरू हो चुकी थी और 2 दिनों में ही पुलिस को दिव्या के पति की सच्चाई पता चल जाती है और पुलिस वालों की बात सुनते ही दिव्या और उसके सास ससुर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस के अधिकारी कहते हैं कि आपके पति तो 3 महीने पहले ही कार दुर्घटना में मर चुके हैं और लावारिस समझकर उनका अंतिम संस्कार भी नगर निगम के द्वारा कराया गया, जिसकी रिपोर्ट सरकारी अस्पताल में मौजूद है। फिर आप कैसे कह रही हैं कि वह 5 दिनों से लापता है? लेकिन दिव्या यह बात मानने को तैयार ही नहीं थी, क्योंकि वह अपने पति के साथ 3 महीनों से दाम्पत्य जीवन गुजार रही थी और उसी के चलते वह गर्भवती भी हो चुकी थी।
दिव्या पुलिस से अपने बच्चे का जिक्र करती है। जैसे ही पुलिस को यह बात पता चलती है कि उस मरे हुए इंसान का बच्चा दिव्या के गर्भ में है, तो वह दिव्या से कहते हैं, आप बच्चे का चेकअप करवा दीजिए। उसके डीएनए रिकॉर्ड से हमें पता चल जाएगा कि यह बच्चा आपके पति का है और उनके मरने के बाद यह आपके गर्भ में आया है। तभी आपकी बात पर सभी को भरोसा होगा। पुलिस वालों को दिव्या के चरित्र पर शक था, इसलिए वह इस परीक्षण की मांग कर रहे थे। दिव्या को सरकारी अस्पताल लाया जाता है और वहां बच्चे का परीक्षण किया जाता है। और जैसे डॉक्टरों के पास बच्चे की रिपोर्ट आती है तो उनके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि बच्चा साधारण नहीं था। वह 2 महीने का था, लेकिन उसका विकास 8 महीने के बच्चे के बराबर हो चुका था और अगले ही महीने वह जन्म लेने वाला था। डॉक्टरों के लिए यह ऐतिहासिक बात थी कि 4 महीने में कैसे कोई बच्चा जन्म ले सकता है। डॉक्टर दिव्या के हालात के बारे में विचार कर ही रहे होते हैं कि अचानक दिव्या के पेट में दर्द बढ़ने लगता है। डॉक्टर दिव्या के इतने जल्दी बिगड़ते हुए हालातों को समझ नहीं पा रहे थे। दिव्या को आपातकालीन कक्ष लाया जाता है। तभी डॉक्टरों को पता चलता है कि दिव्या की डिलीवरी का समय आ चुका है और कुछ ही देर बाद दिव्या एक भूतिया बच्चे को जन्म दे देती है। दिव्या का बच्चा देखने में बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसकी शारीरिक बनावट कुछ अलग थी। उसके दांत जन्म के साथ ही निकले थे और उसकी आंखें लाल थीं। डॉक्टरों ने ऐसा बच्चा पहली बार देखा था। डॉक्टर उसका शारीरिक परीक्षण करते हैं। बच्चे के शरीर के अंदर सभी अंग सामान्य इंसानों की तरह ही थे। इस बच्चे के बारे में प्रमाण मिलते ही पुलिस को यकीन हो जाता है कि दिव्या सही कह रही थी। यह बच्चा उसी के पति का है। पुलिस ने अपने जीवन में यह पहला केस था जहां कोई भूत पिता बन रहा। दिव्या को अपने पति के मौत की खबर पर यकीन नहीं था, लेकिन सभी के कहने पर उसने यह मान लिया था कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं है। इसलिए वह अपने बच्चे और सास ससुर के साथ अपने गांव वापस लौट जाती है और अपने भूतिया बच्चे के साथ अपने पति की याद में जीवन बिताने लगती है। तो दोस्तों, इस कहानी का पहला भाग यहीं पर समाप्त होता है। दूसरे भाग के लिए हमारे चैनल मिस्ट्री कहानी को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।